सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती दत्त था। दोस्तों, वह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ थे। उनकी देशभक्ति, अचल साहस और वीरता ने उन्हें एक राष्ट्रीय नायक बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजी पार्टी और इंपीरियल जापान की मदद से उन्होंने अंग्रेजों की आज़ादी के लिए अथक प्रयास किए। उनका नाम सुनकर हर भारतीय को गर्व महसूस होता है। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें अक्सर गांधी जी के साथ विचारधाराओं के टकराव का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें वह पहचान नहीं मिली जिसके वह हकदार थे। आइए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जानकीनाथ बोस और पार्वती दत्त की 14 संतानों में से 9वें थे। उन्होंने कटक में अपने अन्य भाई बहनों में साथ प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में पढ़ाई की, जिसे अब स्वीटर हाई स्कूल कहा जाता है। वह एक मेधावी छात्र थे और उन्होंने मैट्रिक परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया था। उन्होंने कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। दोस्तों, जब 15 वर्ष के थे तब स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं और दर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। बाद में उन्हें ओटेन नाम के एक प्रोफेशनल पर हमला करने के आरोप में कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने अपील की थी कि वह इस हमले में भागीदार नहीं थे, बल्कि केवल वहां खड़े थे। इस घटना ने उनके विरोध की भावना को प्रज्वलित कर दिया। अंग्रेजों द्वारा भारतीय पर हो रहे दुर्व्यवहार से वह काफ़ी परेशान थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के तहत स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने वर्ष 1918 में दर्शनशास्त्र से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे अपने भाई सतीश के साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन चले गए। दोस्तों, वहां उन्होंने परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में अच्छे अंकों के साथ पास हो गए। लेकिन उनके मन में अभी भी मिश्रित भावनाएं भी, क्योंकि उन्हें अब अंग्रेजों द्वारा स्थापित सरकार के तहत काम करना होगा, जिसे वह पहले से ही तिरस्कृत करना शुरू कर चुके थे। दोस्तों, इसलिए 1921 में उन्होंने कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद अंग्रेजों के आविष्कार के प्रतीक के रूप में भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दी थी। दोस्तों, उनके पिता जानकीनाथ बोस, उनकी माता प्रभावती देवी थी और उनकी 6 बहनें और 7 भाई थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न परिवार था, जो कायस्थ जाति का था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने एमिली सेंकेल नामक महिला से विवाह किया। क्रांतिकारी नेताजी की पत्नी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी एक बेटी है जिसका नाम अनीता बोस है। वह हमेशा अपने निजी जीवन को बेहद निजी रखना पसंद रखते हैं और कभी सार्वजनिक मंच पर ज़्यादा बात नहीं करते थे। वह एक पारिवारिक व्यक्ति नहीं थे और अपना सारा समय और ध्यान देश के लिए समर्पित करते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य एक स्वतंत्र भारत देखना था। वह देश के लिए जिए और देश के लिए मरे भी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने राजस्व नामक समाचार पत्र शुरू किया, जिसका अर्थ है स्वशासन, जो राजनीतिक में उनके प्रवेश का प्रतीक है और भारत में स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका अभी शुरू हुई है। चित्तरंजन दास उनके गुरु थे। दोस्तों, वर्ष 1923 में वह अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और स्वयं CR दास द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादक बने। दोस्तों, उस समय वे कलकत्ता के मेयर भी चुने गए थे। उन्होंने नेतृत्व की भावना प्राप्त की और बहुत जल्द INC में शीर्ष पर अपना रास्ता बना लिया। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने भारत में डोमिसाइल स्टेटस की मांग को लेकर जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस ने जोर देकर कहा कि अंग्रेजों के भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अलावा कुछ भी संतुष्टि नहीं करेगा। गांधी जी ने बोस के तरीकों का कड़ा विरोध किया, जो हुक या बदमाश द्वारा स्वतंत्रता चाहते थे। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें 1930 में जेल भेज दिया गया था, लेकिन 1931 में जब उन्हें एर्विन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब अन्य प्रमुख नेताओं के साथ उनका संबंध था। 193 में 1938 में उन्हें कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
दोस्तों जुलाई 1943 में वह सिंगापुर पहुंचे और रास बिहारी बोस द्वारा शुरू किए गए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर संभाली और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना के रूप में भी जाना जाता है। 18 अगस्त 1945 को ताइपेई ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनके मारे जाने की खबर है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।